नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से बंगाल में दंगे हो रहे हैं, वक्फ बिल जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, तुरंत बंगाल में आपको दंगे देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल 110 लोग बीएसएफ ने पकड़ लिए हैं, पुलिस ने नहीं पकड़ा, क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है और बीएसएफ जो है वो सेंट्रल सरकार के अंडर में आती है। लेकिन अभी तक सोचने और समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया, जो कि गाड़ियां जलाई जा रही हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, बाइक जलाई जा रही हैं, सब चीज़ें जलाई जा रही हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राज बहादुर है। जिस तरीके से अभी बंगाल में दंगे हो रहे हैं और ममता बनर्जी भी कुछ नहीं कर रही हैं, क्या क्या राय रखते हैं? अरे राय क्या रखता हूँ, ममता बनर्जी, मेरी तो उम्र ज़्यादा नहीं है। मेरे पापा बताते थे ममता जो बनर्जी है उनके बारे में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो है वही बता रहा हूँ। ममता बनर्जी वो कहते हैं उनको ना अपने मुसलमान जो लोग हैं भाई हमारे, उनके बस बैंक वोट बनी रहे, उस वजह से वो लोग कहते हैं उनके विरोध, हमारे हिंदू को विरोध जारी और उनकी बात सुननी है। और उनकी बंगाल के अंदर कहते हैं मुसलमान भाइयों की वोट बैंक ज़्यादा, वोट बैंक बचाना है उनको, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगी क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ उनके बाहर कोई कार्रवाई अगर कुछ बोलती है तो उनकी वोट बैंक खत्म हो जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्या वोट बैंक के चक्कर में दंगे होने दें? तो ये तो अब वहाँ की सरकार की सबसे ज़्यादा, और सरकार क्या हमारी कहते हैं यहाँ पर कोई भी जो वहाँ की सरकार है, सरकार सबसे बड़े गलत काम कर रही है ना वो, कि कहते हैं जो अपने वोट बैंक के वजह से हमारे देश के साथ, हमारे देशवासियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है, बस खाली एक बस वोट बैंक की वजह से। वोट बैंक के चक्कर में क्या लग रहा है, इसका उपाय क्या है? बस उपाय क्या है, वहाँ जो भी है कहते और भी सरकार है, उनको सरकार को कहते हैं वहाँ अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस का कानून वगैरह उनको बस कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग दंगा कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी जो लोग सजा देना चाहिए। अभी देखा कि वहाँ पे भगवा झंडा भी लगा हुआ था, वो भी उतरवा दिया। ये बहुत गलत हो रहा है ना। अब क्या है वहाँ पर नहीं, अब उनकी सरकार है, हिंदू भाई थोड़े कम है, उनकी सरकार है तो वो कुछ भी करेंगे। अब उन्हें ये पता नहीं है ना कि अभी क्या है क्या नहीं, आगे को तो जब अभी हिंदू भाई का तो हमारे जब इकट्ठे हो रहे हैं और जागेंगे ना, तो वो ममता बनर्जी का उससे बड़े बड़े नेता धोती फटकार के भाजते हुए सुनिए। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया हम वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं होने देंगे। अरे देखो, उसके बोलने से मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि वक्फ बोर्ड का जो बिल का पास नहीं होने दूंगा, और ममता बनर्जी उनकी बस जो सरकार को करना है और जो सरकार को करना था वो उन्होंने कर दिया, अब आगे को और भी जो काम करना वो हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी कुछ कर क्यों नहीं रही? चुन चुनकर हिंदुओं की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। वो बताया नहीं तुम्हें, अपनी वोट बैंक की वजह से कर रही है ना, उसकी वोट बैंक बनी हुई है मुसलमान लोगों से, वहाँ से ममता बनर्जी को। और वो क्या, वो तो मेरे जो मतलब पापा हैं और लोग बताते थे ममता बनर्जी इतनी बड़ी वो निकम्मी है, उसने कहता बांग्लादेशियों बुलवा के हिंदुस्तान के अंदर वोट बैंक बनाने के लिए उसने सब पत्थरबाजी, ये सब बांग्लादेशी है जो पत्थरबाजी यहाँ पर नहीं करता है, सब बंगाल के ये सब कहते बांग्लादेशी है जो पत्थरबाजी करता है। ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो उसने बांग्लादेशी अंदर घुसा रखे हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो उनको बढ़ावा दे रखा है, उनको आधार कार्ड, वोटर ID सब कुछ उसने दे रखी है। तो ये कोई हमारे है मुसलमान हिंदू यहीं के भी हैं, हिंदुस्तान के भी, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से बांग्लादेशी बताए जाते हैं। क्यों बताए जाते हैं बांग्लादेशी? वहाँ बॉर्डर पड़ता है और वहाँ से वो आप लाख रुपए दे के बता रहे थे कि बॉर्डर वो बांग्लादेशी का रात में कहते घुसपैठी है, वो घुसते हैं। तो ये बात कहते मैंने कई चैनलों पे भी देखी, वीडियो भी देखी है मैंने, छोटी मोटी वीडियो देखी है उसके बाद, और मेरे घर परिवार में बता रहे थे ये चीज़ें कि जो बांग्लादेशी कहते हैं और ममता बनर्जी है, जो कहते हैं ये लोग ये बांग्लादेश से बुला के वहाँ के जो कहते हैं बांग्लादेशी हैं, वहाँ के ममता बनर्जी बुलाती है बांग्लादेश से, और अपनी वोट बैंक बनाने की वजह से उनसे कहते पत्थरबाजी ये सब अभी से ना बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरी उम्र कितनी है? अभी 19 साल 20 साल इतनी उम्र है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रज्जाक है। रज्जाक जी, बंगाल में वक्फ बोर्ड के विरोध में मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए, क्या कहना चाहोगे? तो उतरेगा ही भाई, वो तो उतरेगा ही, वो तो विरोध में रहेगा। बिहार में विरोध में बहिष्कार कर दिया, नायडू का भी, नीतीश का भी। ये कह रहे हैं मुसलमान तो वहाँ पे विरोध में रहेंगे। तुम अरे अभी इनको पता नहीं। अब ये तुम अब ये बताओ, तुम्हें वक्फ बोर्ड से फायदा क्या हुआ था? पहले वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, वक्फ बोर्ड की सरकार थी और वक्फ बोर्ड सब काम कर, उससे फायदा बताओ एक मुझे, वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ था? मतलब ये भी आप ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जब पास होगा ये मुसलमानों को जो गरीब हो ना फायदा होगा, आपका ये तो कहना है? नहीं, तो मैं एक बात बताऊँ, मुझे पहले वक्फ बोर्ड से क्या फायदा था? पहले क्या फायदा हुआ था तुम्हें वक्फ बोर्ड से? अरे कब्रिस्तान जहाँ 3000 घर है वहाँ जगह नहीं मिला करती, और कहानी है आज भी जगह कम पड़ी है। तो ये वक्फ बोर्ड देता था? वक्फ बोर्ड तुम्हारे लिए कोई
स्कूल खुलवाता हो, बताओ स्कूल खुलवाया कभी वक्फ बोर्ड ने? कोई कभी तुम्हारे अस्पताल दिया वक्फ बोर्ड ने? है कभी तुम्हारे लिए कभी राशन दी वक्फ बोर्ड ने? कभी कभी तुम्हें खाने को कोई भी, अरे क्या बात कर, जरूरत क्या है? कभी नौकरी दी वक्फ बोर्ड ने? है तो फिर कहते सरकार से क्यों मांगते हो ये चीजें? अभी अपने वक्फ बोर्ड से मांगो ना। फिर कहते भाई कि मुझे नौकरी दे। सरकार क्यों टांग अड़ा रही है इसमें? क्या सरकार क्यों टांग अड़ा रही? टांग अड़ा रही है, उसलिए उसका नुकसान है ना। उसमें नुकसान ये है ना, जो कितनी सरकारी जमीन है जो वक्फ बोर्ड ने अपने हड़प ली है, मतलब वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये सरकार मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। और उससे सुनो, उसको वक्फ बोर्ड में सरकार क्यों टांग अड़ा रही है मैं बता रहा हूँ। उसका कारण क्या है? वो सरकार का तो वोट लेती है मुसलमान भाइयों से। उसका कहने का मतलब है कि सब हिंदू मुसलमान सब मेरे भाई भाई हैं, मैं किसी के साथ में कभी दगा नहीं होने दूंगा। अभी जो कहते मुसलमान, जो बड़े मतलब जो मुसलमान नेता हैं, वो मुसलमान कहते जो भाई हैं हमारे गरीब हैं, उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है ना, उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। बस यही बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, तुम्हारी मस्जिद छिन जाएंगी, ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, कुछ नहीं छिनेगा। बस से कहते सरकार उससे कितना तुम हमें फायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा तुम्हें फायदा होगा। उससे क्या फायदा होगा? जो भी अभी जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, उससे कहते मुसलमानी नेता है वो अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, अपने हिसाब अपने बना रहे हैं, कोई सरकारी नहीं बना रहे हैं। अपनी कहते बड़ी बिल्डिंग ठोक रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं। अब वो सरकार के नज़र में आ जाएगा तो वो सब उसको फायदा होगा। ये मुझे एक चीज़ बताइए, बंगाल में जब दंगे हो रहे हैं, आपने आज की भी न्यूज़ देखी कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, तो अगर दंगे हो रहे हैं तो बीजेपी के लोगों की गाड़ी फूको। हालांकि गाड़ी फूकना कोई संवैधानिक नहीं है, लेकिन चुन चुनकर हिंदुओं की गाड़ी की फूकी जा रही है। जो गलत है, गलत। आप गलत कह के साइड किनारा कर लेते हैं। अभी तो आप कह रहे हो सही है विरोध करना, संविधान ने कह रखा है विरोध करो, लेकिन गाड़ी मत चलाओ। वहाँ पे ममता बानू है ना, ममता बानू, तो वहाँ दंगे तो भड़केंगे ही। ममता बनर्जी थोड़ी है वो, ममता बानू है वो। अरे मोदी की सरकार बनवा दो, वहाँ कुछ नहीं होने का। फिर ये खुश है फिर। अरे सरकार ममता जीतेगी, हम कह रहे ममता जीतने वाली वहाँ फिर दोबारा। मेरी बात सुन भाई, सरकार देख वहाँ पर नहीं कहते मोदी की ये बने या योगी की बने या ममता बनर्जी की बने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 2000 में रोज मिलते हैं ना। अरे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो अभी वहाँ दंगा हो रहे हैं, अभी जो वहाँ दंगा हो रहे हैं और जो गाड़ी हिंदू की फूकी जा रही है, वो गलत है। न्यूज़ देखिए, आज की बंगाल की न्यूज़ देखिए। अभी कैसे 2000 रुपये आ गए, अभी 5000 रुपये आएंगे। अरे मेरे को, अरे आप 5 रुपये, अभी 5000 मुद्दा, रुपये आएगा। आप ये 2000 5000 की बात मत करिए। बात है सीरियस मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, क्या वहाँ पे हिंदुओं की गाड़ी जलाना चुन चुनकर सही है? देखे, जो भी हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा। अगर जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? मुसलमानों को जो गाड़ियाँ जला रहे हैं, किसके? हिंदुओं की 110 लोग पकड़े गए, और वो भी बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं पकड़वाए। अच्छा। सेंट्रल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने पकड़े हैं। BSF ने पकड़े। हाँ तो अच्छी बात है ना, जो मतलब अच्छी क्या बात है? ममता बनर्जी क्या कर रही है? पुलिस किसके हाथों में होती है? राज्य की सरकार में। अच्छा, अरे रुजा लुधियाना के अंदर, पंजाब के अंदर अल विदा जुमे की नमाज हो रही थी, गाड़ियां वहां जलाई जा रही है बंगाल में। आप एक बात बताओ, अगर पंजाब में हो गया, मैं कह रहा हूँ भारत में या फिर विश्व में कहीं पे भी हो गया, तो क्या इसका बदला पैसे लोगे कि बंगाल में उनकी गाड़ियां जला के, उनकी दुकानें जलाकर? ना वो गलत, वो जो गलत है वो गलत है। आपकी ममता बनर्जी कुछ क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए, मतलब कह रहा करना चाहिए। क्या कर रही है? अगर ये चाहते ही है, क्यों मणिपुर में क्या होया? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों दे दिया? मणिपुर का मतलब ही नहीं मालूम इसको, ये बात ही नहीं। मणिपुर में कौन कौन से समुदाय का? अरे बंगाल में बताओ, बंगाल का बताओ क्या सही हो? बनर्जी, एक मिनट भाई, चाचा को बोलने दो। अगर यूपी में कोई चोर है उत्तर प्रदेश में, तो एक सबसे बड़ा यूपी की बात ही नहीं हो रही। यूपी की बात दूसरी जगह बोल, यूपी की बात नहीं हो रही है। देखिए, अमित शाह भी बंगाल के दौरे पे गए थे, बोल रहे हमारी बांग्लादेश से 4000 करीब किलोमीटर करीब हमारी सीमा है, उसमें एक 445 किलोमीटर एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वहाँ से क्रॉस करके इंडिया में आते हैं बांग्लादेशी। और ममता बनर्जी बाढ़ नहीं लगवाने दे रही। जैसे उसने बोल दिया कि वक्फ बिल हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अरे तू कौन होती है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे?
संविधान के थ्रू 12 घंटे लोकसभा, 19 घंटे राज्यसभा बहस होने के बाद, जेपीसी का गठन होने के बाद और उसके बाद मतदान हुआ है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट अध्यादेश लाती, ऑर्डिनेंस से पास करती तो मैं भी विरोध करता। लेकिन अब सही है, अब दंगे हो रहे हैं और वो भी 110 लोग सेंट्रल ने पकड़े, ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने। ममता बनर्जी ने नहीं पकड़े, मोदी सरकार ने पकड़े। अरे वो चोर है, वो एक नंबर की चोर है। खाली वो और से उसने वोट बैंक बनाई है, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे कहते मेरे पापा है वो भी बता रहे, और जो मेरे पापा से बड़े लोग हैं वो भी बता रहे थे कि उसने कहते बस अपना वोट बैंक बचाया। और वो जो बांग्लादेश से कहते बस उनको कहते पत्थरबाजों को बुलाती है, अपने उनको आधार कार्ड पैन कार्ड बनाती है, बस वोट बैंक बनाती है। अगर उसने अभी कोई भी मुसलमान वहाँ पर नहीं जो प्रदूषण कर रहे हैं, जो आग जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसकी वोट बैंक खराब हो जाएगी, समझे? वोट बैंक खराब हो जाएगी, इसके लिए वो कुछ नहीं बोलेगी। अभी जो पीएसयू की जमान है हमारे, उन लोगों ने जो कहा अभी 110 लोग पकड़े गए, 110 जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर कार्रवाई हो, अच्छी से अच्छी, उनकी जो भी हो अच्छा हो। सर, बंगाल में आज ही की न्यूज़ आपने देखी? बंगाल में चुन चुन कर गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं हिंदुओं की, और क्योंकि ये इसलिए जलाई जा रही है कि वक्फ बिल पास हो गया। क्या कहना चाहोगे? हिंदू आप किसको कहते हैं? हिंदू आप किसको कहते हैं ये बताइए। जो सिंधु घाटी के पास जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं। तो घाटी कहाँ पर है? घाटी कहाँ है? आप बताइए। आप पाकिस्तान के पास से जो बॉर्डर जा रहा है सिंधु घाटी वहीं वहीं तक के लोग हैं ना, आगे पीछे तो नहीं है। ये दिल्ली में कहाँ है हिंदू? घाटी तो यहाँ करीब में नहीं है। तो आप बताइए कि सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत और सही की बात नहीं कर, आप कह रहे हो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सही नहीं। हिंदू कह किसको रहे हो? आपने क्या सिंधु घाटी के आसपास के लोग, तो यहाँ तो सिंधु घाटी नहीं है। चलिए ठीक है, जो हिंदू के ऊपर जो साइन लगाते सर्टिफिकेट, कह रहा हूँ पहले ये बताओ। आप मुझे ये बताइए कि बंगाल में जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? पहले आप हिंदू की बात कर रहे हो ना, बंगाल में वो जिसके साथ भी हुआ सही हुआ गलत हुआ? ये तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ कर ही नहीं रहा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने कोई भूखा आदमी बैठा होगा, मैं उसे खाना दूंगा, वो गिर गया तो मैं उसको उठाऊंगा, ये मेरा धर्म कह रहा है, सही है नहीं? अरब की सरजमीन पर कोई गिर जाएगा तो वो उसको भी उठा लेंगे, चाहे वो चोर उचक्का ही क्यों ना हो, सही है नहीं? लेकिन ईश्वर जिसको हिंदू बोलता है वो बोलते हैं जिसका चरित्र अच्छा है। टीके वाला नहीं होता हिंदू, संस्कार वाला होता है। बंगाल में 110 लोग पकड़े गए हैं, वो भी राज्य सरकार ने नहीं पकड़वाए, पुलिस ने नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़े हैं। हमारा इशू नहीं, हमारा तो इशू है यहाँ पर कितने लोग बीमार हैं, मेरे पड़ोस में कौन है, मुझे उसकी देखभाल करनी है, सही है नहीं? मुझे मेरा बाप भूखा बैठा है, मेरी माँ बीमार है, मुझे उसकी दवाई लानी है, सही है नहीं? ठीक है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कोई ये कह रहा है कि कोई भूखा बैठा है, कोई कह रहा है कि कोई बेरोजगार बैठा है। फिलहाल जो बंगाल में जो घट रहा है वो किसी से छुपने वाला नहीं है। हमारे देश की जो मीडिया है वो ये तक नहीं दिखा पा रही कि बंगाल में किस तरीके से एक बड़ा मोब आता है और गाड़ी में से भगवा झंडा उतार देता है। एक बड़ा मोब आता है वो बाइकें जला देता है, कार जला देता है। एक बड़ा मोब आता है वो दुकानें जला देता है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द राष्ट्र प्रेमी। धन्यवाद, जय हिंद।